निफ्टी 22,000 के नीचे चला गया। कुछ दिन पहले आपको पता है निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया था, लेकिन सडनली क्यों गिरा मार्केट? तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 मेन पॉइंट्स जिसके वजह से मार्केट गिरा है, और हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं बताऊंगा आगे की यहाँ की रणनीति क्या हो सकती है। इलेक्शन आ रहे हैं, सो ये मंथ पूरा काफी वॉलेटाइल रहेगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एज ए इन्वेस्टर आपको ये वॉलेटिलिटी से कैसे गो थ्रू करना है। सो चलिए बात करते हैं क्या है मेन रीजन गिरने के। तो पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन वही है लोकसभा इलेक्शन। आपको पता है 4 जून को रिजल्ट है, ऑलरेडी 3 फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आई है अभी यहाँ कि वो वोटर्स की नो संख्या कम है इस बार, और नो टर्नआउट कम है, और उसके वजह से काफी अटकलें चल रही है मार्केट में कि भाई बिकॉज वोटर कम आ रहे हैं तो शायद क्या ये सरकार नहीं रहेगी, और सब सम टाइप ऑफ डाउट इज देयर। क्योंकि देखो एवरीवन व्हेन दे केम इनटू दिस मार्केट नो सबको एक ही है कि यस नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं और 350 के आसपास उनको सीट मिलेगी। ऑफ कोर्स अमित शाह बोले कि उनको 400 से ज्यादा सीट मिलेगी, लेकिन आशा है सबको कि 350 के आसपास सीट मिलेगी। लेकिन जिस तरह से अभी रुझान आए, अभी देखो ये सब हवा में बातें चले, ऐसा नहीं है कि भाई ये फाइनल है। लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना कि जैसे ही एक फेज खत्म होता है वन टाइप ऑफ एग्जिट पोल करते हैं पार्टी लोग, और वो कुछ लोगों को पता होता है, मे बी 2-3 हज़ार लोगों को पता चल रहा है कि भई डायरेक्शन किस तरह से जा रहा है। और अभी ये ऑपरेटर्स चला रहे हैं, किस तरह से मार्केट गिर रहा है, तो क्या उसी डर से गिर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अभी और कोई रीज़न तो दिख नहीं रहा है, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। और आप देख रहे हो कि जिस तरह से मार्केट ओवर द टाइम गिर रहा है, यानी काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप भी बहुत भी अच्छी तरह से गिर रहे हैं। तो ये बताता है कि एक अनसर्टेनिटी है और काफी निवेशकों को रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात वही जो बात की जाती है कि रिजल्ट क्या आएगा। देखो 4 जून तक यही रहने वाला है, वेदर वी एग्री और डोंट एग्री, इस तरह की वॉलेटिलिटी रहने वाली है। और आपको इस वॉलेटिलिटी में अगर आपको पता नहीं चले तो साइड में बैठ जाओ, लेकिन हाँ, अगर कोई स्टॉक आपके लेवल पे आता है, आप सोच सकते हैं उसको बाय करने के लिए। तो एक तो है इलेक्शन इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न है कि यूएस अभी भी थोड़े हॉकिश है, समहाउ अभी भी वो लोग बोल रहे हैं कि अभी पता नहीं है, जैसे यूएस के फेड चेयरमैन पोवेल बोल रहे हैं कि भई शायद ये ईयर में कट होगा या नहीं होगा, अभी भी श्योरिटी के साथ बोल नहीं सकते। लेकिन बातें चल रही है कि शायद अक्टूबर-नवंबर में एक कट है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक रीज़न है कि यूएस का जॉबलेस डेटा काफ़ी हाई है, तो शायद ईयर एंड में एक आध रेट कट हो जाए। अगर वो रेट कट होता है, तो एक बड़ा रिलीफ आएगा, लेकिन अभी नहीं होने वाला है, वो होने वाला है मे बी जुलाई-अगस्त के बाद। तो अपने लिए वो अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब ये साल शुरुआत हुई थी, 6 से 5 रेट कट की बात हो रही थी, और अब लोग आ गए अभी 1 रेट कट पे। और अगर वी एग्री और डोंट एग्री, यूएस इज़ द मदर ऑफ ऑल द मार्केट, तो वहाँ अगर प्रॉब्लम है, तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। और तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो अपना थर्ड पॉइंट है, वो कोई नहीं बट एफआईआई यहाँ से जा रही है। ओके, एफआईआई ने बहुत सेलिंग की है। अगर इस साल की बात ही करें तो 1,07,000 ऑड करोड़ की सेलिंग की है। लेकिन उसके सामने अपने डीआईआई ने ऑलमोस्ट 1,37,000 ऑड करोड़ की बाइंग भी कर ली है। सो एक तरह से एफआईआई बेच रहे, तो एक तरह से डीआईआई पूरा माल खींच रहे हैं। और अगर इस तरह का, अगर आप जिस लेवल से एफआईआई निकले, पहले अगर डीआईआई का सपोर्ट जब नहीं रहता तो ये मार्केट इजीली 20-25 पॉइंट परसेंट से गिर गई होती। लेकिन मार्केट अभी भी इतना गिरा नहीं है क्योंकि डीआईआई का बहुत सपोर्ट है। और एफआईआई भी देखो यार, देखो वो तो क्या ऐसे है कि जब अच्छा होगा तब आ जाएंगे, नहीं तो निकल जाएंगे, उनको कुछ लेना देना है नहीं मार्केट से। हम लोग एक एक तरह के कहते हैं ना कि जैसे म्यूचुअल फंड में 30 स्टॉक्स में एक स्टॉक होता है, वैसे हम लोग उनकी 30-40 कंट्रीज में हम लोग एक कंट्री है। तो हमसे निकल जाएँगे तो हमारे वहाँ से तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और उनको अपना देखना है। तो ऑफ कोर्स जब तक यूएस फेड रेट हायर साइड रहेगा, एफआई की बिकवाली रहेगी। और मेन पॉइंट ये है कि आपको यहाँ समझना है कि इलेक्शन से पहले ये सब हो रहा है। नॉर्मली अगर आप 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, तो इलेक्शन में भी एफआईआई ने एक तरह से पार्टिसिपेट किया, तो उनको लग रहा था कि ये पार्टी जीते, तो वो हमेशा
बाई साइड में रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उल्टा हो रहा है, तो क्या उनको कुछ पता है? लेकिन उनको प कुछ पता है, उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जिस तरह से यूएस के बॉन्ड रेट और फेड रेट है, आई थिंक दे फील मच मोर सेफर दैट साइड। तो दैट्स व्हाई वो लोग काफ़ी लोग यहाँ से एफआईआई यहाँ से निकल रहे हैं। तो एफआईआई का सेलिंग प्रेशर तो हमेशा रहता है। आज की ही बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 6000 ऑड करोड़ की सेलिंग हुई है। उसके सामने डीआई ने भी उसी लेवल पे माल खरीदा भी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका सेलिंग रेगुलर आ रहा है, जो पहले नहीं आता था इतना, लेकिन अभी बहुत ही रेगुलर सेलिंग आ रहा है। सो यस, एफआईआई इज़ द थर्ड पॉइंट उनका एग्रेसिव सेलिंग। अ, चौथा पॉइंट, मेन पॉइंट, अनदर एक बड़ा पॉइंट है, वो है विक्स, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स क्या है? नथिंग बट द वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ अराउंड 18.5 है। तो जब ये 15 के ऊपर जाने लगता है ना वॉलेटिलिटी इंडेक्स, उसका मतलब रिस्कीनेस बढ़ रही है मार्केट में, और तब आपको एक केयरफुल रहना पड़ता है। जब 10 चला जाता है यानी सब कुछ ठीक है यार, मस्त है मार्केट, आराम से करो, इन्वेस्ट करो, ये सब बात होती है। जो ऑलरेडी 1-2 वीक पहले था, ये सडनली 1 वीक में 10 से ऑलमोस्ट 18 आ चुका है, व्हिच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। यानी क्या मार्केट कुछ सोच रहा है जो हमें पता नहीं है। देखो यार, और वो सोच रहा है क्या है? बेसिकली फॉर द इलेक्शन। तो इसलिए आप वॉलेटिलिटी 18 पे जा रहे हैं, और क्या पता जब तक इलेक्शन का रिजल्ट आए 4 जून तक का, तब तक ये 25 या 30 को भी चला जाए। क्योंकि पहले भी ग ग जा चुका है ये विक्स इंडेक्स वहाँ तक। लेकिन देखो 4 जून को रिजल्ट है, उससे पहले सेकंड, थर्ड में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएगी आपको। लेकिन द मेन पॉइंट इज़ कि जब ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तब ये मार्केट में भी इतनी ब वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ता है, तो मार्केट में ये देखो रेंज बड़ा बढ़ जाए। जैसे आज ऑलमोस्ट 340 पॉइंट्स का निफ्टी का नो डाउन ट्रेंड था। तो ये छोटा डाउन ट्रेंड नहीं है, करेक्ट? तो ये हमेशा आपको है ना पज़ल में रखेगा कि करना क्या है। अभी तो ये ऐसी बात है, सिक्का उछालो, पता नहीं क्या आने वाला है, हेड आएगा या टेल आएगा। वैसी बात हो जाती है हर रोज़ मार्केट में, कहाँ है, क्योंकि किसी को नहीं पता है। देखो हम लोग कुछ भी बोल दें कि ये आने वाला है, वो आने वाला है, लेकिन जो इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आएगा, वो जो वोटिंग मशीन में है, वो किसी को पता नहीं है। तो यहाँ तब तक अटकलें चलती रहेगी, असम्पशन चलते रहेंगे। बेस्ड ऑन द असम्पशन ऑपरेटर माल बेचेंगे, लेंगे, क्या करेंगे हमें भी पता है, और ये हर साल इलेक्शन में होता है। और विक्स ये दिखा रहा है कि अभी ये चीज़ चालू हो गई है। ठीक है? अब यहाँ से विक्स ऊपर भी जा सकता है, वी डोंट नो। एक तरह से अगर यूएस से सपोर्ट आए तो बात अलग है, लेकिन विक्स इंडेक्स आपको हमेशा ध्यान रखना टिल 4 जून। 4 जून के बाद आई थिंक जब ये रिजल्ट सेटल हो जाएगा ना, आई थिंक थिंग्स विल बी इन अ मच मोर बेटर वे, और जो ऊपर-नीचे होना था हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक बात समझ लो कि ऐसा नहीं है कि भई आज तक सरकार तो काफ़ी है, ये 44 इयर्स हो गए मार्केट को भी, कितनी सरकार आके गई, लेकिन मार्केट ओवर द टाइम ऊपर ही गया है। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट विक्स का यहाँ रहता है। 5वाँ एक अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस बार चल रहा है, वो है क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस। मिक्स बैग रहना है, ऐसा कोई तोड़-फोड़ रिज़ल्ट नहीं आया है। कुछ कंपनी के अच्छा है, कुछ कंपनी के खराब आए। एक ही सेक्टर में कुछ कंपनी के बहुत अच्छे हैं, तो किसी कंपनी के नहीं आए। तो मिक्स बैग रिज़ल्ट है, उसके वजह से भी एनालिस्ट थोड़े ऊपर-नीचे हो रहे हैं कि भई क्या चल रहा है। और देखो एट द एंड ऑफ द डे कोई ऐसे माहौल में सुपरमैन या स्पाइडरमैन बनना नहीं चाहता है, सबको थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं। इवन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ऑल्सो, तो कभी-कभी थोड़ा बुकिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि ओवर द टाइम इंडियन मार्केट में लास्ट 6 महीने की बात करें या 1 साल की बात करें, जब भी एक भारी गिरावट आती है, एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है डीआई पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन दो क्वार्टर 4 रिजल्ट परफॉर्मेंस ओके रहा है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम लोग मई में आ गए, मई 10th के आसपास है, तो ऑलरेडी काफ़ी रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ओवरऑल ओके, यानी इतने भी खराब नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट इतना गिरे, लेकिन एक वन ऑफ द फैक्टर है। तो ये जो 5 पॉइंट बोले मैंने, तो फर्स्ट इज़ द इलेक्शन, सेकंड इज़ आई टोल्ड यू यूएस फेड का जो अभी तक हॉकिश व्यू है वो है। थर्ड है जो एफआईआई की सेलिंग हो रही है, फोर्थ है विक्स इंडेक्स, और फिफ्थ है क्वार्टर 4 परफॉर्मेंस। तो ये 5 मेन रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट अभी गिर रहा है काफ़ी। ले अभी आपका क्वेश्चन अगर, लेकिन हम ठीक है, तो अपन अभी आगे करना क्या है? तो आगे तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि जैसे मैंने आगे भी बोला कि
इलेक्शन आता है तो इस तरह की वॉलेटिलिटी रहने वाली है, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको स्टॉक मिले, आपका फेवरेट स्टॉक, उसका प्रॉपर्ली क्वार्टर फोर परफॉर्मेंस रिव्यू कर दीजिएगा और आपके लेवल पे लगे प्लीज़ गो इन इन्वेस्ट। क्योंकि देखो यही अपॉर्च्युनिटी मिलते हैं जब मार्केट ऐसे गिरता है, विक्स इंडेक्स इतना हाई होता है और अनसर्टेनिटी रहती है, तभी बेस्ट प्राइस मिलता है। तो एज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करने जा रहे हो तो प्लीज़ कीजिए। शॉर्ट टर्म अगर आप बोलोगे भई 15 दिन में, 1 महीने में क्या होने वाला है, तो भाई किसी को मालूम नहीं है। तो बेटर उस चीज़ पे ना जाओ और लॉन्ग टर्म सोचोगे तो आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना शॉर्ट टर्म सोचोगे आपको कन्फ्यूज़ करेगा मार्केट और क्या पता है सुबह इतना आज 300 पॉइंट गिर गया है तो कल उठ के वापस भाग भी जाएगा, तो उसमें किस तरह का आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। हाँ, 4 जून के बाद थिंग्स काफ़ी स स्टेबलाइज़ हो जाएगी। लेकिन ये मार्केट है इन्वेस्ट करने के लिए और इंडिया अभी एक बहुत इकोनॉमिक बूम में जाने वाला है नेक्स्ट 10 इयर्स। और चलो सब कुछ सही रहा और मोदी जी आ गए, अब वो 310 सीट लेके आएँगे, 350 या 400 के ऊपर वो तो हमें 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर वो आ गए और थिंग्स पॉलिसी स्टेबल रहेगी, आई थिंक इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ ए इन्वेस्टर हो, आप काफ़ी कमा सकते हो। द मेन थिंग इज़ आपको ट्रस्ट करना है इंडियन बेसिकली इकोनॉमी पे और नेक्स्ट 10 इयर्स हम लोग काफ़ी ग्रो करने वाले हैं। सो यही चीज़ है कि आप थोड़ा ये सब चलता रहेगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई ऑलवेज़ प्रेफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट कीजिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर टू एवरीवन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन। बाय बाय।